नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका आंसर की भी रहता है, साथ ही टेलीग्राम का भी लिंक रखता है, उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी PDF हम डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो ऑप्शन मृत्यु से पहले 1 का D हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अंतिम काल में शिष्य चुंद से पावापुरी में जाके वह दूषित भोजन खा लिए थे। वहाँ से वो चल गए थे कुशीनगर में अंतिम उपदेश सुबोध को दिए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। बौद्ध धर्म में उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत है। सयादवाद, अनेकांतवाद, ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित शब्दावली है, तो ऑप्शन C हो जाएगा जैन धर्म। सप्तभंगी ज्ञान भी जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में से संबंधित नहीं है? कनिष्क के दरबार में चरक, नागार्जुन, अश्वघोष रहा करते थे, जबकि पतंजलि जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पतंजलि। योग दर्शन का विचार भी पतंजलि ने दिया। भारत में सबसे पहला योग यूनिवर्सिटी मुंगेर में पतंजलि के द्वारा स्थापित किया गया था। योग को प्रमोट करने का काम बाबा रामदेव के द्वारा किया गया था। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, जिसने चरक संहिता में आयुर्वेद संबंधित जानकारी दी है, जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन ने E = MC² बहुत पहले दिया, भारतीय थे, जबकि ऐसे तो उनके थ्योरी को बाद में व्याख्या किया अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित युग्म में गलत युग्म को पहचानिए। मतलब गलत कौन है इसके बारे में कह रहा है। तो इसमें कौन, तो निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली में है, तो 4 का आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। गलत ये है क्योंकि इसका दिल्ली में। चिश्ती दिल्ली दोआब क्षेत्र तक फैला हुआ, सोहरावर्दी सिंध तक और फिरदौसी बिहार में है। फिरदौसी बिहार में सिलसिला है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए। तो बाबर जो है जामा मस्जिद संभल में स्थित है उसका। हुमायूं दिन बना भवन बनाया। अकबर ने जहांगीर महल बनाया और जहांगीर जो है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने का काम किया। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 5 का A हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करता है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच लड़ा गया, ऑप्शन C हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत हरियाणा में पड़ता है, लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच, और मराठा की तरफ से सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। आगे है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसाल से संबंधित थे। रणजीत सिंह के घोड़े का नाम लाली था। इनका क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहाँ सम्मिलित, रणजीत सिंह की राज्य में सम्मिलित था, कौन सा क्षेत्र, तो ये श्रीनगर जो हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 7 का आपका D हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला प्रार्थना समाज का क्या हो जाएगा? महादेव M.G. रनाडे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, तो A का 2 और B का 1 हो जाएगा। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, C का 4 हो जाएगा। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद का, 4 का 3 हो जाएगा। तब तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा 8 का 2 1 4 3, 8 का हो जाएगा C, 8 का C हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? मतलब खिलाफत आंदोलन जो हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। किसके हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी? खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम में कमी आया था, तो ऑप्शन A हो जाएगा। यह घटनाएं 1919 में हुई थी। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है टोक्यो जापान में 1942 में किया गया, तो ऑप्शन इसका C हो जाएगा। 1942 में किया गया था
और रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसका विचार सर्वप्रथम ऐसे कहा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीज़न का गठन भी किया गया, जिसमें 16,300 सैनिक थे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में से इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला। सुभाष चंद्र इसकी स्थापना 1942 में हो गई। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो एफ से याद रखेंगे तो हो जाएगा, मतलब ए से हो जाएगा कहाँ, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कौन होगा, मेघालय इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेघालय भूटान की सीमा से नहीं लगती है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम की दिशा सही क्रम को दर्शाता है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय का फैलाव जो है, पहला तो नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत सीमा पर लगा हुआ है, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर लगा हुआ है, माउंट एवरेस्ट नेपाल के तिब्बतीय क्षेत्र तक फैला हुआ है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमा को छूता है। तो सबसे अधिक बॉर्डर लाइन बनाता है उत्तर प्रदेश, लगभग 8 राज्यों को छूता है। तो 13 का डी हो जाएगा। 8 राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी छूता है। राज्य में कहे तो 8 को छूता है और केंद्र शासित प्रदेश 1 हो गया। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर टच करता है तो हमारा पूर्वोत्तर राज्य असम टच करता है, लगभग 7 राज्यों को टच करता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा सबसे अधिक सीमा वाला राज्य है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जो चावल का कटोरा का क्षेत्र के रूप में डेवलप के दक्षिणी क्षेत्र कहा जाता है। और भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा कहेंगे तो गोदावरी हो जाएगा, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो गया, मिटाने का सॉल्यूशन है, मिटाने का सॉल्यूशन यहाँ पे है। ऊपर जा ही नहीं रहा। दूसरा 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखलन में नहीं आते हैं। तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक का पठार नहीं आता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बढ़ ही नहीं रहा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी तो तमिलनाडु कर्नाटक है ही, मगर 2 राज्य और एक्स्ट्रा है, केरल, पुडुचेरी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये इतने राज्यों के साथ जल विवाद है। अंतर्राज्यीय जल विवाद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में किया गया है। जब भी 2 राज्यों के बीच जल विवाद हो जाए तो कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल गठित कब किया गया, 1990 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध बायोडीजल से होना चाहिए, मगर इसमें हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सम्मिलित मार सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आंसर डाल सकते हैं। गायों की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है। साहिवाल है, हॉर्स फ्रीजियन है, तो इसमें नहीं है, तो साहिवाल आंसर हो जाएगा 18 का। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन है। तो अगर कहा जाए तापीय ऊर्जा होगा सबसे ज़्यादा कोयला वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा है भारत में। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिलान करिए। तो मिलान में देखना है कि 20 नंबर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान कहाँ है। तो नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ए का 2 हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है, तो बी का 4 हो जाएगा।
केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, जो मध्य शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो सी का 3 हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू राज्य मंदोरी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है आगे। इसका आंसर हो जाएगा 20 का 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल क्षुद्रग्रह तो ये है, मंगल और बृहस्पति को क्षुद्रग्रह पाया जाता है, धूमकेतु ही एक ग्रह ही है, निहारिका नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, ये भी सही है। और मैग्नीनॉट जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा मैग्नीनॉट रेखा का ध्रुवन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिडेनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच होता है, हिडेनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। पोलैंड मतलब बेल्जियम का कोई शहर दे दिया है ना, तो इसका आंसर तो सी है, डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, बांग्लादेश भारत दिया। आगे फिर मिलान करने का क्वेश्चन दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नांकित सम्मिलित हैं। अंध महाद्वीप किसको कहते थे? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को पठार कहा जाता है। हजारों का झील फिनलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तब इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सॉरी 3 1 मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, दूसरा फिलीपींस में, तीसरा मालदीव, चौथा क्यूबा में है। सबसे अधिक इंडोनेशिया। दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी देश इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या 10 लाख आबादी पर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री संविधान सभा का अगर गठन कहा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। आगे भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाए तो 19 को कम हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, तो 19 मार सकते हैं, शुरू स्वतंत्रता मार सकते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत मतलब हटाने के करने की संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 27 के तहत जो है अनुच्छेद नहीं, क्वेश्चन 27 नंबर में अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक वह अवधि 5 सामान्यतः कार्यकाल की चर्चा है, मगर उसी में उपराष्ट्रपति को हटाने की भी चर्चा है कि राज्यसभा में एक संकल्प लेकर हम पारित कर उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन बी है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है। टोटल कहेंगे तो 131 सीट आरक्षित है उसका, तो 28 का डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके न्यायाधीश को हटाने का क्या प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 124 के 4 में हटाने संबंधित प्रक्रिया है। इसके तहत 29 का तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के सिफारिश पर ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का डी हो जाएगा। 30 में है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अभियोजन चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोजन मतलब महाभियोग प्रक्रिया चलाने का प्रावधान नहीं है, किसके विरुद्ध? तो 30 का बी हो जाएगा, राज्यपाल के विरुद्ध। राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लाया जा सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा सकता है। अभियोजन चलाने का प्रावधान नहीं है, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट का न्यायालय में कार्रवाई लंबित हो जाने पर दिशा में लागू किया जा सकता है? रिट जो है 5 प्रकार की होती है, जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अब जैसा कंडीशन उस आधार पर रिट जारी करती है। तो इसका रिट जो है न्यायालय कोई लंबित मामला है उस पर न्यायालय जो है रिट जारी करेगी, तो उसमें प्रतिषेध के अनुसार वो जारी करेगी। प्रतिषेध या उत्प्रेषण, तो इसका आंसर, इसका तो कहने का मतलब प्रतिषेध तो होगा नहीं, इसमें होना चाहिए कि
तो निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालय की कार्रवाई लंबित होने की स्थिति में, एक मिनट, कह रहा निम्नलिखित में कौन रिट न्यायालय की कार्रवाई लंबित होने की दशा में, लंबित मतलब कोई भी काम जो है लंबे समय तक वो रोके हुए है, तो इसका जो है उत्प्रेषण जारी करेंगे, तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अधिकार पीछा तो उसके अधिकार में नहीं रहता, तब उसको भेजा जाता है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट भेजा जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके क्षेत्र में नहीं है तब। 32 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? महाराष्ट्र में 1971 में किया गया था। लोकायुक्त राज्य में होता है, लोकपाल केंद्र में होता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी की को चुनाव आयोग मान्यता देता है, पहले 9 थी अभी 6 है। 3 पार्टी ऐसे हैं जिसको मान्यता रद्द कर दिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 3 पार्टी को मान्यता रद्द है, मगर इस ऑप्शन अनुसार ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत पहले का है और अभी पार्टी मान्यता रद्द हुआ है, तो इस ऑप्शन के अनुसार सी होगा। मगर वर्तमान समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी मान्यता रद्द कर दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मान्यता रद्द कर दिया है। इस ऑप्शन अनुसार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मगर तेलुगु देशम को बहुत पहले से, तेलुगु देशम क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, वर्तमान में 6 ही राष्ट्रीय पार्टी है, पहले 9 राष्ट्रीय पार्टी थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी थी जिसको रद्द कर दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी थी, वो भी रद्द कर दिया गया। चलिए, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो, तो 21 वर्ष पूरा कर लिया वही पंचायत चुनाव में लड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो कब नहीं किया गया, कहाँ किया गया ये पूछ रहा है। तो भारत में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया गया था आपका 35 का, सी हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में, ऑप्शन सी। कौन सी ड्रग गिद्दी की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? मतलब ड्रग्स मतलब दवा ये कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका डिक्लोफिनेक सोडियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया का सर्वाधिक द्वीप वाला देश इंडोनेशिया ही है, उसमें सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है जो इंडोनेशिया में है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? संघ मतलब केंद्र सरकार के लिए होती है, 39 का सी हो जाएगा। सीमा शुल्क और निगम कर, सीमा शुल्क एवं निगम कर जो ओनली केंद्र सरकार के पास होगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कौन काम नहीं है? करेंसी निगम नियमन सही है, विदेशी व्यापार का नियमन, व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाए। साख नियमन सही है, देश की विदेशी विनिमय कोष की रखवाली करना, ये सब अधिकार है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गया। आरबीआई में गवर्नर होते वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है जो क्रम में 25 में है। चलिए क्वेश्चन जो है मैथ का आंसर हम टी कभी कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 41 का डी हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा, और 43 का बी हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, 45 डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा जो मार जाता है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, यह विटामिन अगर कहा जाए तो विटामिन B2 के कारण होता है, बी कम्प्लेक्स ग्रुप विटामिन B2 हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन के की कमी से रक्त थका नहीं जम पाएगा, विटामिन डी की कमी से हड्डी में, विटामिन डी की कमी से हड्डी की समस्या हो जाती है। 47 नंबर है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? सबसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जो शुक्र कहते हैं चमकीला, तो शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का ए हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। और आगे है, मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिका बनाती है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है लसिका कोशिका बनाती है? तो लसिका कोशिका अगर बनाएगा मानव शरीर का दीर्घ अस्थि, जिसको हम लोग दीर्घ अस्थि को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? दीर्घ अस्थि लिम्फोसाइट ग्रुप कोशिका होता है।
इसका अब इंग्लिश वर्ड ध्यान में नहीं है। दीर्घ अस्थि, इसका मानव शरीर में कोई भी लसिका कोशिका बनाने में आगे होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है यकृत है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। शरीर का कब्रिस्तान तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है, जहाँ से ब्लड बैंक भी कहते हैं उसको। आगे है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। CV रमन उसी को कहते, तो 49 का बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं 50 का क्या कह रहा है। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण आप जानते हैं, यही सब होगा। तो इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अपनी किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया पुस्तक। कब लिखा गया? 1687 में। आगे है अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होते हैं लेकिन दिशा नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, उसमें परिणाम होगा, दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 51 का सी। और अदिश कौन कौन है? तो चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, एनर्जी ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश स्केलर क्वांटिटी है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 पे पावर -10 मीटर होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट कहाँ है? तो हैदराबाद में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा। सेंटर फॉर DNA, जहाँ से पता चल जाता है कौन किसका माता पिता है। चलिए आगे है 55 नंबर क्वेश्चन है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का जो है पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो यह हो जाएगा फेरिक लवण के कारण। फेरिक लवण, 54 का बी, फेरिक लवण। फेरिक लवण को हम फेरिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं। चलिए 55 नंबर, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस पौधे में फूल और बीज नहीं बनेंगे उसे हम क्रिप्टोगेमस बोलेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स, गेमस होना चाहिए। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका 56 का बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहा जाए तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, 57 का डी हो जाएगा। 58 आवर्त सारणी के नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने दिया था 1869 में, तो ऑप्शन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है तारापुर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी, अमेरिका के सहयोग से 1972 में लगाया गया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डैश रोग पानी के माध्यम से होता है। पानी के माध्यम से कहा जाता है हैजा हो, जल जनित बीमारी हैजा हो जाता है, जिसको कोलरा भी बोलते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी से सागर में जाता है, तो क्या होगा? तो वह कुछ ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 61 का ये। जब कोई जहाज नदी से सागर की ओर घुसेगा तो कुछ ऊपर पहले उठेगा फिर वह नीचे जाएगा। चलिए आगे है कि पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पश्चराइजेशन दूध को अधिक दिनों तक रखने के लिए दो तरह से पश्चराइज किया जाता है। एक हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, एक लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर हम लोग कहेंगे तो 62.8 डिग्री सी पर दूध को गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर 71.7 डिग्री सी पर दूध को गर्म करते हैं, उससे दूध पश्चराइज किया जाता है, जिसके कारण हम अधिक समय तक दूध को रख सकते हैं। अगर बिहार में दूध है तो उसको अमेरिका भेज सकते हैं। ये पश्चराइजेशन की प्रक्रिया है। तो 62 का आपका सी हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है उसी लंबे समय। इसकी खोज, इस पद्धति को लुई पास्चर ने किया था, जो फ्रांस के व्यक्ति थे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शरीर में कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान, ये सब तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, जम जाता है, जिसके कारण शरीर दर्द करने लगता है। दूध पिएंगे लैक्टिक एसिड मेंटेन रहेगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने का है। CNG है, LPG है, कोल गैस है और वाटर गैस है। तो CNG आप जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिससे मीथेन और इथेन होता है। तो मीथेन इथेन किस में है? तो A का 3 हो जाएगा। उसके बाद LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन तब प्रोपेन होता है, तब मीथेन होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन है, B का 2 हो जाएगा। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड सही है, तो C का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है अपमार्जक क्या है। अपमार्जक जो है एक शोधन अभिकर्ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।
पेशेंट का डी हो जाएगा। अपमार्जक का क्या काम है? अपमार्जक जो है कपड़े में मिलकर जो है उसके पृष्ठ तनाव को, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने तमिलनाडु में कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो रूस ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस में। 67 नंबर है, निम्नलिखित कौन सी भारतीय आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो के डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया? इन्फोसिस। नया क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैकिंग डिवाइस से लेस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाली पहली भारतीय राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर। शेर विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पहली भारतीय नेपाल भारत गौरव ट्रेन, पर्यटन ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी मिला? सफदरजंग रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी मिला था। भारतीय गौरव, भारत नेपाल के बीच ट्रेन चलता है, 18 दिन का पैकेज होता है। 18 दिन में पूरा आपको ऐतिहासिक जो स्थल है घुमा दिया जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? ज्वार जो भाटा होता है वहाँ उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? 71 नंबर क्वेश्चन है कि यह जो है हैदराबाद में खोला गया है, तो इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 का सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO किसे बनाया गया? तो आशीष चौहान को MD और CEO इसका बनाया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, जो टेक्सटाइल से है, संबंधित है, कपड़ा। 74 में यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने? अभी प्रिंस चार्ल्स तृतीय ने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के राजा बने हैं, ऑप्शन ए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी ऋषि सुनक हैं। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो 76वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और यह इसका प्रतीक चिन्ह शेर था। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। पर्यावरण मिलान करने को सम्मिलित नहीं है, पर्यावरण 1986 सही है। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में आया था, तो गलत है, 1984 दिया हुआ, तो बी है इसका आंसर, 76 का बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 सही है। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण 1997 भी सही है। हाल ही में खबरों में रहा डोनो पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? डोनो पोलो एयरपोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने माना जाता है? पोषण सप्ताह सितंबर माह को कहते हैं। सितंबर माह में पोषण सप्ताह जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, तो ऑप्शन पोषण माह, ऑप्शन 78 का सी हो जाएगा। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन, जैव विविधता के लिए भारत सरकार ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? तो 79 का आपका ये हो जाएगा, भारत और नेपाल के साथ। अलग अलग देशों के साथ होते रहता है समझौता। DRDO जो भारत में रक्षा क्षेत्र का उपकरण बनाती है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 1958 में किया गया था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन के चपेट में आया था? कौन सा देश? निम्न ऑप्शन बताना है, तो फिलीपींस, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैरोलिना बार्टोजी, मार्टिन मॉल्डेल, केबेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार पाया? तो 2022 का नोबेल पुरस्कार ये केमिस्ट्री मिला था, ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 1969 से दिया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ हुआ। ये नोबेल पुरस्कार में शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। शेष 5 का स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र 1969 से दिया जाता है। आगे है 83 नंबर, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? चीनी सबसे ज़्यादा तो ब्राज़ील में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दुनिया में चीनी सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया में चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादक
ऑप्शन तो ब्राज़ील होना चाहिए, मगर अभी अब नयका डाटा कह रहा है भारत, तो इसको मान लेना है भारत। ऐसे सब ज़्यादा चीनी ब्राज़ील होता था पहले, अब चीनी ब्राज़ील हो गया, इसको देखना पड़ेगा। ऐसे आप आंसर के अनुसार इसको मानिए, भारत ही मानिए अभी के अनुसार। 84 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एनडी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? ये तो दिल्ली सरकार ने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली सरकार। एनडी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने एयर प्यूरीफायर मशीन लगाया है अपने कुछ क्षेत्रों में। चलिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किस मतलब भारत की माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है, किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन डी एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव बनाया गया है? रक्षा सचिव जो है अभी अरमाने गिरिधर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखना है। साउथ पैसिफिक देश में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिजी का नया प्रधानमंत्री सितेवेनी राबुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नाम किया है? 88 नंबर क्वेश्चन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न मिला था, और देश के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल जी ही थे। चलिए 89 नंबर, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड लिए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखना है। कौन सी देश भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आपूर्ति करेगी? तो रूस देगा। S-400 क्या है, S-500 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो ऊपर में उसको खत्म नष्ट कर दिया जाएगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की थी, प्रारंभ 26 दिसंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फतेह सिंह जोरावर सिंह के पुण्यतिथि पर मोदी जी ने यह शुरू करवाया, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटा फतेह सिंह जोरावर सिंह को वजीर खां दीवार में चुनवा दिया था। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन MD/CO वगैरह कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहा जाए तो 1968 में लागू हुआ, 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू हुआ था। आगे 94 भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये मतलब राज्य तो बिहार है, ऑप्शन मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिला में भीम बांध है। 94 का ए हो जाएगा। 95 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है यह क्षेत्रीय कहानी लेखन में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखना है। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किसे साहित्य के हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, दिनकर जी को मिला था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन है? बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जो है पटना मेडिकल कॉलेज है, PMCH जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन देखना है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि देश के सबसे बड़े रबर डैम बनाया गया, उसका नाम है गया जी डैम, जो कहाँ है? बिहार में गया में है। फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है। रबर डैम जो है फल्गु नदी बनाया गया। बिहार का भारत एशिया का सबसे बड़ा या भारत देश का पहला रबर डैम गया जी डैम है। आगे है, आचार्य सोमदेव का निधन हो गया, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? 99 नंबर क्वेश्चन है, तो मैथिली भाषा के साहित्यकार थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया? बिहार का एकमात्र जिला बताना जो 100% डिजिटल हो गया है, तो ये जहानाबाद हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। जहानाबाद हो जाएगा। दोस्तों इसमें करंट अफेयर्स है, इसको भी आपको लगातार देखते रहना है। इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। PDF चाहिए तो आप वीडियो के नीचे से PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर लिंक रहता है। साथ ही हमारे कहा जाए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।